So good morning students. So this is your last topic of chapter 4 projectile, and that is of 5 marks in your final exam. What is projectile? Actually में any object thrown with initial velocity and then it allowed to move only under the action of gravity, that is called projectile. मीन्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे और उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है एंड दैट इज ओनली मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. अब इसके एग्जांपल आपने देखा होगा जेवलिन थ्रो. ये जब कोई थ्रोअर जेवलिन को फेंकता है तो इट थ्रो विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट जेवलिन इज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड आल्सो मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. कि जो जेवलिन है वो साथ में आगे की तरफ जाता है और साथ में नीचे की तरफ आ रहा होता है. तो वो आगे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. So what is projectile? An object thrown with some initial velocity and which is then allowed to move under the action of gravity alone is called projectile. उसको हम projectile कहेंगे. किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है और उसको हम क्या कर रहे हैं कि वो मूव कर रहे हैं ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल. अब आपका प्रोजेक्टाइल दो तरह का होगा कि वन इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से फेंका जाएगा इनिशियल पॉइंट से, और जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका जाएगा. तो उन दोनों केस में आपने प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालनी है, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. रेंज मतलब वो कितनी दूर गिरा जाके, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर वो एयर में रहा, वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इनिशियल पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक. उसके बाद उसने पाथ कैसा फॉलो किया, कि जो प्रोजेक्टाइल ने पाथ फॉलो किया वो कैसा है. प्रोजेक्टाइल ने अब जब आप नीचे से फेंकेंगे तो हम पूछेंगे वहाँ पे कि व्हाट इज द हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल. तो ये सारी चीज़ें होंगी. इसके अंदर दो टॉपिक हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट. तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं. क्या है डायग्राम देखते हैं सारे. कि फॉर एग्जांपल कि दिस इज एन पॉइंट, ये कोई आपका पॉइंट है. इस पॉइंट से इस पॉइंट का नाम मालूम कह देते हैं ओ है. इस पॉइंट का नाम ओ है, क्लियर. और इसकी जो ये हाइट है वो है एच, क्लियर. इस पॉइंट से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया. वी से दैट कि दिस इज अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी यू. यू के साथ हमने फेंक दिया. अब प्रोजेक्टाइल सीधा नहीं जाएगा. क्या होगा प्रोजेक्टाइल कि वो कुछ देर सीधा जाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये प्रोजेक्टाइल आपका ये ऐसे गया. और वी से दैट कि इट टच द ग्राउंड एट पॉइंट ए, क्लियर. अब हॉरिजॉन्टली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसको हम बाद में रेंज कहेंगे, क्लियर. ये हाइट है तो इसको हमने लिख दिया y के साथ, क्योंकि ये आपका वर्टिकल है तो इसको y रिप्रेजेंट कर दिया. ये आपका हॉरिजॉन्टल है तो इसको हमने x लिख दिया. उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी. u से उसको हमने फेंका था. तो पहले हमने इस पॉइंट में करना है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. इस प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा. तो पहला पॉइंट आपको बताता है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. जो आपका पाथ है वो होगा पैराबोलिक. पैराबोला के बारे में आप पढ़ोगे 12th क्लास इन मैथमेटिक्स. तो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. तो अब आपने देखा हाइट कितनी थी, y थी, या हाइट h थी, ये आपकी क्या थी, हॉरिजॉन्टल. तो अब आप यहाँ पे एक इक्वेशन लेके आएंगे. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया है, क्लियर. तो हम यहाँ पे लिखते हैं. सबसे पहले इक्वेशन आपसे आएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at². अब इस इक्वेशन को हमने हॉरिजॉन्टल के लिए लिखना है और वर्टिकल के लिए लिखना है. तो जब हम वर्टिकल की बात करेंगे, बहुत इजी है बेटा, जब हम वर्टिकल की बात करेंगे तो जो डिस्टेंस है वो ये हाइट है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्शन पॉइंट से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है. इसका मतलब जो आपका ये h होगा या जो ये इक्वल टू y है, किसका होगा, दैट इज ऑफ माइनस. ये किसका होगा, माइनस का होगा, क्लियर. तो s इज इक्वल टू y एंड दैट इज ऑफ माइनस. क्यों, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे, क्लियर. उसके बाद अब इस केस में s आपका y के इक्वल हो गया. अब आपकी जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टली फेंका था हमने इसको ऐसे, मींस नीचे आते हुए उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी. तो इस पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्टिकली, मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल है, तो इसको अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज UOY, मींस इनिशियली वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्टिकली. वर्टिकली ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, ऑब्जेक्ट तो आगे की तरफ जा रहा था. इसका मतलब नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है. इसका मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी थी
वो आपकी 0 थी। क्लियर। और जो आपकी ए है, ए मींस इट इज मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो जो आपका ए है दैट इज -g। हमने आपको बताया था कि जो ए है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे, और जी को हमेशा आपने माइनस लेना है। क्लियर। अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, इन प्लेस ऑफ एस वी विल पुट -y इज इक्वल टू u की जगह हम लिखेंगे u o y इंटू में t प्लस हाफ, in place of a comes out to be -g into में t, and previously we have written here u o y is 0, u y आपका क्या है 0 है, तो अगर ये 0 ये पूरी टर्म 0 तो -y is equal to -half gt स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आपकी आ गई हाफ gt स्क्वायर, तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने वर्टिकल की बात की थी, हम करेंगे हॉरिजॉन्टल की बात। यही इक्वेशन होगी, लेकिन अब किसके लिखी जाएगी, हॉरिजॉन्टल के लिखेंगे। चलो इसको लिखते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ आपका u o y आपका 0 है, s इज इक्वल टू h है, और वो आपका है -y। अब ये आता है हॉरिजॉन्टल के लिए। अब हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये आपका आ गया x, तो जो भाई आपका s है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं कि u मींस UOX हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फेंका था, u के साथ फेंका था, तो UOX किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा। आफ्टर दैट कि a किसके इक्वल होगा। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ना कि वो आगे की तरफ जा रहा है। मींस आगे की तरफ जाते हुए जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब पहले भी u थी, बाद में भी u ही है। क्लियर। लेकिन अब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मींस ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, ना कि वो इनिशियल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। तो अगर फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर, मींस F 0 है, मास 0 नहीं होता, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो जब हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस, मींस अब मैं लिख देता हूं कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो 0 है, फोर्स कहां लग रहा है, वर्टिकली लग रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका 0 होगा, FH लिख दिया इसको समझने के लिए सिर्फ ये, अगर FH आपका 0 के इक्वल है तो F किसके इक्वल होता है, आपका होता है ma के इक्वल। अब मास कभी 0 हो नहीं सकता, F 0 से मतलब a 0 है। अब कौन सी 0 है, एक्सेलरेशन कौन सी, जो आपकी किसमें है, दैट इज हॉरिजॉन्टली। कौन सी एक्सेलरेशन 0 होगी, हॉरिजॉन्टली। तो अब हम किसकी बात करें, हॉरिजॉन्टली की बात कर रहे हैं। ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में जो आपका ax है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, वो आपकी होगी 0। अब यहां से हमने इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ गया x इज इक्वल टू u की जगह आ गया u, क्लियर, और यहाँ पे आ गया t प्लस, यहाँ पे जब हम a को 0 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी ut। अब इस इक्वेशन 2 में से आप t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी x बाई u। क्लियर। पुट दिस t वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो y आपका आ जाएगा हाफ g इनटू में इन प्लेस ऑफ t हियर कम्स आउट टू बी x बाई u, इसका आ जाएगा आपका स्क्वायर। क्लियर। तो अब जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो y आपका हो जाएगा दैट इज हाफ x स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर। अब हम इन चीजों को देखते हैं, जो u इनिशियल वेलोसिटी थी ये कांस्टेंट थी, ये कम ज्यादा नहीं हो सकती। g भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कम ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सारी जो टर्म है हाफ g u स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं k, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और जो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मीनिंग है कि द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो हमने जो प्रूव किया है, ये आपने प्रूव किया, शो दैट पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, कि जो पाथ फॉलो किया प्रोजेक्टाइल ने वो पैराबोलिक है। कहां से आया, अगर y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ जाता है, और ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है किसकी, पैराबोला की, तो ये हमने प्रूव कर दिया, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आपका है वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट।
क्लियर। हॉरिजॉन्टल रेंज ये हमने डिस्कस करना है, देखते हैं क्या इसके बारे में। नेक्स्ट आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग है प्रोजेक्टाइल अगर ओ से चला ए पे जा रहा है वो, तो ओ से ए तक जाने में क्या टाइम लगेगा। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्टरी। और जो ट्रेजेक्टरी थी पैराबोलिक थी, उस ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इफ वी से दैट लेट टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल टी, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कैपिटल टी है। अब अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से यहाँ पे गया है, आया तो नीचे ही है, इसका मतलब यहाँ नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने में, तो आ रहा है कहाँ पे वो, द प्रोजेक्टाइल इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वहां पे आपका इन्फ्लुएंस होगा वाई का। वाई किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। प्रोजेक्शन कोण से कहाँ जा रहा है? नीचे। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि हमने यहाँ पे y यूज करना है x यूज करना है? अब टाइम ऑफ फ्लाइट में कहाँ है? नीचे आ रहे हैं बेटा, तो जब नीचे आएंगे तो हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, तो इस इक्वेशन को हमने चेंज कर देना है वर्टिकली। तो s की जगह आ जाएगा y, और y किसका है? माइनस का है। ux की जगह आ जाएगा uo y इंटू में t प्लस हाफ, इस a की जगह आ जाएगा माइनस का g, और यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर, और जो t है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैपिटल T। क्लियर। अब हमने पीछे लिखा था कि जो यू ओ वाई है, वर्टिकली वेलोसिटी जो थी इनिशियल वो आपकी क्या थी? जीरो थी, तो ये जीरो है। तो अगर इसको हम जीरो पुट कर देते हैं तो दिस फ्रॉम जीरो, तो माइनस के y इज इक्वल टू हाफ। क्लियर। माइनस के y इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस जी कैपिटल टी स्क्वायर। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, और जो y है वो किसके इक्वल है? हाइट के इक्वल है। तो इन प्लेस ऑफ y वी कैन राइट हियर h इज इक्वल टू हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे, द t कम्स आउट टू बी, ये 2 इधर चला 2h, और g का आएगा नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2h डिवाइड बाय g, और यहाँ पे था इसका स्क्वायर, और सारे का हो जाएगा अंडर रूट। तो ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट कि जो प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा 2h डिवाइड बाय g। इसका मतलब जो टाइम है वो हाइट पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या ली थी? जीरो ली थी। अब नेक्स्ट हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट आपका है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब इसको वर्ड्स में लिखना अपने, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कि जिस टावर से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है उसके फुट से लेके कहां तक का डिस्टेंस? जहां पे प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट किया। तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप क्लियर, आपको समझ आया। अब यहाँ पे मैं फिर से वही इक्वेशन लिखूंगा। तो इक्वेशन आपकी क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। अब ये यहाँ पे हिट गया, तो इस x को हम लिख सकते हैं r। तो अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है? x, तो यहाँ पे लिख दिया हमने x। क्लियर। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इसको हम लिख देते हैं u o x इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन थी वो हमारी क्या थी? जीरो थी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो g है दैट g कैन बी टेकन एज इक्वल टू a, और a जीरो है, तो ये पूरी टर्म आपकी होगी जीरो। क्लियर। तो यहाँ पे x की जगह आपका आ गया r। क्लियर। u o x की जगह आपका आ गया u इंटू में t, t मीन्स अब ये पूरा टाइम यहाँ तक का, तो ये आपका आ गया कैपिटल T। तो जो r आपका आ गया वो आपका आ गया u इंटू कैपिटल T, और कैपिटल T अभी हमने निकाला था, दिस वैल्यू इज अंडर रूट 2h by g। So this is the range of the projectile कि कितना वो डिस्टेंस। अब रेंज किस किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, हाइट पे डिपेंड करती है, और किस पे? ग्रेविटी पे। तो ये थी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम निकाले वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट। अब तक हम क्या कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल के बीच में पाथ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेंगे, वहां पे हमने वेलोसिटी निकालने क्या होगी। तो वी से दैट कि ये कोई पॉइंट आपका P है, यहाँ पे आपकी ये वेलोसिटी V है, तो हमने इस वेलोसिटी V को निकालना है।
सो नाउ आप इससे पहले हमने रिजोल्यूशन वाला टॉपिक किया था। नाउ वी रिजोल्व दिस v इनटू टू कंपोनेंट, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो आप अपने आप बता सकते हो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये आपका है हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया vx और ये आपका हो गया vy। ये नीचे की तरफ है तो वर्टिकल, वो उधर की तरफ है तो वो हॉरिजॉन्टल। और इफ वी से दैट द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल ही हम बात करते हैं तो ये एंगल आपका आ गया बीटा। तो अब हमने इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है और इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो vx और vy पे डिपेंड करती है और ये दोनों एक दूसरे के कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इस पॉइंट P पे वो v होगी, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ से होगी, फिर से अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लग जाएगा आपका पैरेललोग्राम लॉग वेक्टर एडिशन लग जाएगा। तो वो आपको कहता है कि जो v होगा दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर vy स्क्वायर 2vx vy cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा 90 तो cos 90 आपका होता है 0। तो ये पूरी टर्म आपकी 0, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आपकी होगी वो होगी आपकी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब हमने vx और vy की वैल्यू को फाइंड करना है। हम कह देते हैं कि एट दैट पॉइंट द टाइम इज t, टाइम आपका क्या है, t है। तो अब हम फिर से लिखते हैं, पहली इक्वेशन थी आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको चेंज करना है हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल के लिए आ गया वी वाई, यू हो गया आपका यू ओ वाई, ए आपका हो गया जी और यहाँ पे आ गया आपका टी। क्लियर। अब आपको पता है कि जो ये वैल्यू आपकी है ये आपकी वैल्यू होती है 0। वी ओ वाई मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जो वी ओ वाई हमने लिखा था, बार बार लिख रहे हैं, तो ये 0। तो जो वी वाई की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई माइनस के जी टी, क्योंकि जी तो माइनस का ही होगा। क्लियर। उसके बाद इसको हमने चेंज करना है, अब यहाँ पे लिख दिया वी एक्स। तो वी एक्स के केस में आपको पता है ये 0 होता है। इसको लिख देता हूँ एक बार मैं यहाँ पे यू ओ एक्स प्लस ए एक्स इंटू में टी। अब जो ए एक्स था आपका वो था 0, एक्सलेशन हॉरिजॉन्टली क्योंकि फोर्स 0 था। तो आपका जो vx की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई है u। अब इस vx को और इस vy को हमने यहाँ पुट करना है। तो जो v आपका आ गया वो आपका आ गया अंडर रूट, इन प्लेस ऑफ vx कम्स आउट टू बी u प्लस इन प्लेस ऑफ vy कम्स आउट टू माइनस gt। तो ये बन जाएगा आपका g स्क्वायर t स्क्वायर। तो दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट p। अगर हमने वेलोसिटी निकालने की जब आपका प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा, तो ग्राउंड को हिट किया तो टाइम क्या था आपका, कैपिटल टी था। क्लियर। और कैपिटल टी की वैल्यू क्या थी उसको अभी हम समझते हैं, तो बता देता हूँ यहाँ पे। ये तो एट एनी इंस्टेंट था। अगर हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन हिट द ग्राउंड। तो ये जो वेलोसिटी है ये टाइम टी पे आई है, ये टाइम टी था जो आपका। अब हमें पता है कि जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लेता है, कैपिटल टी लेता है, और कैपिटल टी की वैल्यू थी अंडर रूट 2h/g। तो यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन हिट ग्राउंड। तो वो वेलोसिटी तो है किसके इक्वल आपकी, वही फिर से u प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। लेकिन आपका जो ये जी स्क्वायर टी है यहाँ पे, जब आपका प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा तो ये टी जो स्मॉल टी है वो किसके इक्वल है, कैपिटल टी के इक्वल है। और जो कैपिटल टी की वैल्यू है अंडर रूट 2h/g। क्लियर। और ये h क्या था, कैपिटल H था हाइट ऑफ द टावर। तो हमने इसके अंदर पुट कर देना है। तो ये आपका आएगा अंडर रूट u एज इट इज आ गया प्लस जी स्क्वायर एज इट इज आ गया इनटू में। अब जब इस t की वैल्यू इसके इक्वल इसको पुट करेंगे, अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ बन जाएगा आपका 2h और यहाँ पे आपका है g, एक g के साथ g कैंसिल। तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी u दैट इज u स्क्वायर। u स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है आपका, ठीक है ना, ये स्क्वायर है सारी जगह, ठीक है। तो u स्क्वायर प्लस आपका बन जाएगा 2gh। तो ये वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, जब इसको हिट करेगा वो ग्राउंड को हिट करेगा। अगर आपने फिर यहाँ से क्या निकालना है कि एंगल क्या होगा, तो अगर आप एंगल निकालना चाहते हो तो एंगल निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये आपका एंगल है, आपको पता है ये ट्रायंगल ले ली मैंने ये वाली। तो अगर मैं यहाँ से टेन लेता हूँ, टेन बीटा, टेन का तो आपका PBP परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ये है, मतलब ए वी वाई, और बेस आपका है
वी एक्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, और वी वाई की वैल्यू हमने निकाल ली थी, क्या थी आपकी जी टी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड लेना बेटा इनका, और इसकी थी यू। तो यहाँ से अगर आपको जी पता है, टाइम पता है और यू पता है, तो आप यहाँ पे एंगल भी निकाल सकते हो। तो ये था आपका व्हेन अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी यू। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एंगल, वो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट आपका व्हेन अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड विद एन एंगल थीटा। पहले डायग्राम बना लेते हैं हम कि ये आपके दो एक्सिस आ गए, क्लियर। अब यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया तो वो ऐसे जाएगा, क्लियर। तो वी से दैट कि विद वेलोसिटी u प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एंड इट मेक एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो आपको पता है इस u को हम रिजोल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में। तो आपका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये आपका होगा u cos थीटा, और ये आपका होगा u sin थीटा। अब आपको यहाँ पता लग गया कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u cos थीटा है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो आपकी u sin थीटा है। थ्रो किससे किया था हमने? u के साथ थ्रो किया था। सो ये उस प्रोजेक्टाइल का पाथ है, क्लियर। तो हमने प्रूव करना है द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, इसको हम प्रूव करेंगे। दो इक्वेशन फिर से वही चलेंगे आपकी पहले वाली ही। पहले हम हॉरिजॉन्टल के लिए लिख लेते हैं, फिर वर्टिकल के लिए। पहले हॉरिजॉन्टल के लिए हमें पता है क्या आपका, तो आपका होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने हॉरिजॉन्टल के लिए और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने वर्टिकल के लिए क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए क्या होगी, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगी, ये हमने इसके बारे में डिस्कस करना है कि आपकी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे क्या है और वर्टिकल पॉइंट पे आपकी ये वैल्यू क्या है, क्लियर। तो हम कह देते हैं कि जो हॉरिजॉन्टली आपका जो प्रोजेक्टाइल गया है उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो आपका था x, क्लियर। और जो वर्टिकली आपका वो गया है वो आपका गया है y, क्लियर। मतलब जो वर्टिकली गया है वो y कवर किया, हॉरिजॉन्टली उसने x कवर किया। तो जब इसको हम करेंगे तो इन प्लेस ऑफ हॉरिजॉन्टली कितना x, तो यहाँ पे x s की जगह हम लिख देते हैं x, और यहाँ पे आ जाएगा u o x इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू में टी स्क्वायर। अब u x क्या? इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली, क्लियर। ए एक्स क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टली। अब हमने बोला था प्रोजेक्टाइल तो हमने ऊपर की तरफ फेंका है, मींस नो फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल, फोर्स तो वर्टिकल की तरफ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए एक्स भी आपका क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से आपका जो अब यू एक्स आपका गया, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, दैट इज यू कोस थीटा। तो यो एक्स आपका एक्स आ गया, यू की जगह आपका आ गया यू कोस थीटा इनटू में टी प्लस ए एक्स आपका 0 था, तो ये ए एक्स आपका 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 बनेगी। तो एक्स आपका आ गया यू कोस थीटा इनटू में टी। ये हमने हॉरिजॉन्टल के लिए कर दिया। अब वर्टिकल के लिए करेंगे तो एस किसके इक्वल है? वाई के इक्वल होगा, प्लस का होगा, क्योंकि अब प्रोजेक्शन कौन जगह जा रहा है? ऊपर जा रहे हैं, क्लियर। अब u है जो वो हो जाएगा यू ओ वाई इंटू में टी प्लस हाफ, क्लियर, ए वाई टी, यही आपकी होगी। तो यू ओ वाई किसके इक्वल है? यू ओ वाई इज इक्वल टू व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज यू साइन थीटा, दिस इज यू साइन थीटा, क्लियर। एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ये तो हमें पता ही है, बार बार लिखे आ रहे हैं। तो इन सबको हमने पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। तो अब इसको हम पुट करेंगे, तो जब पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से y एज इट इज आ गया आपका, इन प्लेस ऑफ u आ गया u साइन थीटा इनटू में t, क्लियर। प्लस कि जब ये पुट करेंगे तो ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के हाफ, क्लियर, g टी स्क्वायर, क्लियर। तो आपका आ गया y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ g टी स्क्वायर। अब इस t की जो वैल्यू है हम यहां से निकालेंगे बेटा, यहां से t क्या होगा आपका, यहां से आपका जो t होगा वो होगा आपका x बाई यू कोस थीटा, क्लियर। अब यहाँ पे t को पुट कर दें हम, तो जब यहाँ पे t को पुट करेंगे तो u साइन थीटा, क्लियर, यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है, तो आपको दोनों जगह ही t को पुट करना पड़ेगा।
तो जब हम दोनों जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी इन प्लेस ऑफ t कम्स आउट टू बी x डिवाइड बाय u, दिस इज साइन थीटा, तो ये थी कोस थीटा, क्लियर, माइनस, उसके बाद आपका हाफ एज इट इज है, g एज इट इज है, अब करना है t का स्क्वायर, जब t का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे x का स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो आपका ये u के साथ u आपका कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा बन गया टेन, तो ये बनेगा आपका y जो आपका आ गया वो आ गया x टेन थीटा माइनस, और यहां से आपकी वैल्यू बनेगी हाफ जी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी जी स्क्वायर सॉरी जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब जो ये आपकी वैल्यू है, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ, दिस इज द वी कैन से दैट दिस इज द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला की सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसका मीन है पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, वही बात है, अगर हॉरिजॉन्टल के लिए पूछेंगे तो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्रूव करना है, अगर ग्राउंड से पूछेंगे तो आपको y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना होगा, तो हेंस द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये थी आपकी पहली पॉइंट। अब इसके बाद हमने रेंज निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इस प्रोजेक्टाइल के लिए भी। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट तो ये होगी प्रोजेक्टाइल की भाई, जो प्रोजेक्टाइल ने अटेन किया, ये h है मान लो, तो ये h किस इक्वल है, y के इक्वल है, क्लियर। तो अब हम इसके अंदर लेके चलेंगे थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन आपकी होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हाइट का है, ऊपर की तरफ की हाइट की बात करें मैक्सिमम, तो विच कंपोनेंट वी विल यूज वर्टिकल कंपोनेंट, क्लियर। तो वर्टिकल कंपोनेंट में तो जो v है दिस इज फाइनल वेलोसिटी, u जो आपका है दैट इज वी कैन u o y इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, clear, and this a is equal to a y which we always write minus g, इसको हम क्या लिखते हैं वैसा माइनस का g लिखते हैं, क्लियर। तो u o ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट गेन करती है, फॉर एग्जांपल इफ आई थ्रो दिस चॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन, so when this chalk reach at the maximum height, from that point that chalk start moving again in down direction, so at that point the chalk comes into rest for a fraction of second, so at that point the velocity is zero। पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो होती है, तो जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है इसका मींस दिस v इज जीरो एंड दिस u इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल व्हिच वी हैव रिटन u sin theta, so here comes out to be u sin theta whole square is equal to, this is 2 into में this ay is acceleration along vertical, so this is minus g into में s is your h, clear। so this minus is comes out to u square sin square theta, this is your minus, then minus 2gh, so this minus cancel this, so from here we have to find h, so h comes out to be taken 2g downward side, so this comes out to be u square sin square theta divided by 2g, means maximum height gained by the projectile depend on what, it depend on the angle, it depend on the initial velocity and it depend on the gravity, so this is the maximum height attained by a projectile। next आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन कि यहाँ से यहाँ जो उसने ट्रैजेक्टरी फॉलो किया इसमें कितना टाइम लगा है, मीन्स टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, सो वी से दैट इट इज टी, क्लियर। तो प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट किया था, ये जाता जाता यहाँ पे गया, क्लियर। तो अब गया तो ऊपर से ही है, तो अगेन व्हाट वी हैव टेकन, वी विल टेक वर्टिकल। बस सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेना है, बाकी सभी में आपके वर्टिकल कंपोनेंट ही चलेंगे।
तो अब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर या ए टी स्क्वेयर। अब s आपका हो जाता है y, u आपका जाता है u o y, t आपका t है, क्लियर, प्लस ये आपका हाफ और ये ए वाई था जो आपका जाता है ए वाई, क्लियर, और इनटू में टी स्क्वायर। अब इसको चेंज करना है हमने। अब अगर हमसे पूछें कि व्हाट इज द हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल, कि यहाँ पे भी ग्राउंड पे था, यहाँ पे भी ग्राउंड पे था, तो दोनों केस में है तो ग्राउंड पे है, इसका मतलब जो हाइट है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से आपका जो y है वो 0 हो जाएगा। u o y हम पता ही है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u साइन थीटा है आपकी, और जो ए वाई है वो आपका है माइनस के जी, क्लियर, और जो आपका टी है वो है कैपिटल टी पूरा टाइम। सो नाउ पुट दीज ऑल वैल्यू इन इक्वेशन दिस, सो हियर कम्स आउट टू बी 0 इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ यू वाई विल राइट हियर u साइन थीटा इनटू में कैपिटल टी, माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब g को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, क्लियर। इसको उठा के आप उधर ले जाओ, तो जब इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू में टी, ये टी के साथ आपका ये टी कैंसिल हो गया, क्लियर। अब ये 2 उधर चला जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया वो आपका आ गया यू साइन थीटा, ये 2 ऊपर का 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g। सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है, u पे डिपेंड करता है और g पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपकी रह जाएगी रेंज। रेंज देखते हैं क्या है, हमने बात में रेंज। रेंज मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, कि जहां से फायर किया है और जहां पे हिट किया उसको हम कहते हैं रेंज। हम कह देते हैं दिस इज इक्वल टू आर। अब ये किस में हो रहा है, ये आपका हो रहा है सारा किस में, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल के लिए फिर से वही लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जो s है वो x के इक्वल है और x को हमने कह दिया r। u आपका u o x है जिसकी वैल्यू क्या u cos थीटा है, क्लियर। और जो a है आपका ax है, फिर हमने कहा हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, क्लियर। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो इन सबको हमने पुट करना है, क्लियर। और ये जो टाइम है आपका वो है कैपिटल टी, टी आपका है कैपिटल टी। तो अब इसको पुट करते हैं, तो इन प्लेस ऑफ s कम्स आउट टू बी r, in place of u comes out to be u cos theta, in place of t comes out to be capital T, clear। and now we know that a is equal to ax, ax क्या आपका 0 है तो प्लस 0, तो this is your range, range comes out to be u cos theta into t, और t हम पिछले पार्ट में निकाल के आए थे, क्या वैल्यू थी उसकी, 2u cos theta डिवाइड बाय टाइम पीरियड था आपका वो था 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। तो इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट हियर u cos थीटा इनटू में 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। तो हम क्या करेंगे, इस u और u को इकट्ठा कर लेंगे तो u स्क्वायर बन जाएगा 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा डिवाइड बाय g। ये आपकी एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री, जो आप आगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपका होता है 2 sin थीटा, क्लियर। तो ये आपका हो जाता है sin 2 थीटा, क्लियर। इन प्लेस ऑफ दिस 2 sin थीटा cos थीटा वी विल राइट हियर u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g, क्लियर। एंड दिस इज योर रेंज। ये आपकी क्या है, रेंज है किसकी, प्रोजेक्टाइल की। अब यहाँ पे बात आती है कि रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब आपका ये sin 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्लियर। अब यहाँ पॉइंट आता है कि रेंज कब मैक्सिमम होगी, प्रोजेक्टाइल कब दूर जाएगा, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज कब कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कब करेगा हॉरिजॉन्टल। तो उस केस में आपका जो sin 2 थीटा है ये 1 होना चाहिए, sin 2 थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और sin थीटा 1 किस पे होता है, दैट इज एट 90। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 90 एंड 2 थीटा इज इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 45। अब यहाँ से पॉइंट ये क्लियर हुआ क्या
कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल से फायर किया जाता है तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो आपका मैक्सिमम रेंज कवर करता है। अब आपका ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका काम क्या है वो सुनो ध्यान से कि आपने ये दोनों टॉपिक जो हमने किया इसको फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने के बाद इन दोनों टॉपिक से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, क्लियर, जिसको मैं आपके पास भेज भी दूंगा, क्लियर, तो आपने वो न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं। जिसमें आपका कोई डाउट होगा उसको आपने मेरे को बताना है, उसको फिर हम क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद एट द एंड आपने अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्लियर। So this is over for today. Your 4th chapter is over. So next week we will start chapter 5.